जब दो देश दोनों न्यूक्लियर वेपन से लैस एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं, इंसानी सोच और जिम्मेदारी के बीच भी लड़ी जाती है। और भारत ने हमेशा अपने आप को एक जिम्मेदार और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर पावर के रूप में रखा है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी यहाँ बिल्कुल ही अलग है। उनकी सोच है कि अगर उन्हें जरा भी खतरा महसूस हुआ तो वो पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, और उनकी इस पॉलिसी को कहा जाता है फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतिहास को, उसकी सोच को, उसकी टेक्नोलॉजी को और उसकी करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। 1974 में भारत ने जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तब दुनिया हैरान रह गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हो गया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, अगर भारत बॉम्ब बनाता है तो हम घास खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम भी बॉम्ब जरूर बनाएंगे। इस सोच के साथ उन्होंने 1972 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। भारत की साइंटिफिक सफलता ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डरा दिया था और उन्होंने भी उस रेस में कूदने का फैसला ले लिया। यहाँ पर अब आता है एक और नाम, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का। जन्म हुआ था 1935 में भोपाल में। मेटलर्जी की पढ़ाई कराची यूनिवर्सिटी से की उन्होंने और फिर जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का ज्ञान ले लिया। 1972 में वो एम्स्टर्डम में एक छोटी सी लैब में काम करने लगे, जिसका एक कनेक्शन था मल्टीनेशनल कंपनी यूरेनको के साथ। 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तब डॉक्टर खान का नेशनलिज्म जाग गया। उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया और 1975 में बिना किसी को बताए होलैंड छोड़कर डायरेक्ट वो पाकिस्तान लौट आए। वहां जाके उन्होंने जर्मन डिजाइन के बेस पर एक मशीन को तैयार किया जो यूरेनियम को इनरिच करने के लिए काम आती है। पार्ट्स और टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने यूरोप के कई सप्लायर से कांटेक्ट किया। उनका कहना था कि ये सब पीसफुल पर्पस के लिए किया जा रहा है, लेकिन दुनिया को डाउट था। 1985 तक पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया था। 1986 तक उनके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लायक फिसल मटेरियल तैयार था। फिर आया 1998 जब भारत ने पोखरान में अपने शक्तिशाली न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो पाकिस्तान ने भी जवाब में 28 और 30 मई को टोटल 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। पहले टेस्ट में उन्होंने 5 बॉम्ब टेस्ट किए, जिनमें से एक बूस्टेड फिजन डिवाइस था। दूसरे टेस्ट में एक और बॉम्ब टेस्ट किया गया जिसका एस्टिमेटेड यील्ड था 12 किलोटन। ये सब सिर्फ एक बात साबित करता है कि भारत ने पहले टेस्ट करके अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई और पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब में टेस्ट किया, वो भी प्रेशर में। भारत ने हमेशा कहा है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ओपनली कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसका यूज कर सकते हैं। आज भी पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी कोई लिखित या क्लियर डॉक्ट्राइन नहीं है। एनालिस्ट कहते हैं भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अगर ओवरऑल स्ट्रांग है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट का यूज एक साइकोलॉजिकल टूल के रूप में कर सकता है और करता आया भी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल की बात करें तो वो है नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA के पास। इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और इसमें प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, 3 आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स और स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन के डायरेक्टर भी होते हैं। मिसाइल सिस्टम जैसे शहीन और नसर पाकिस्तान के पास हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड मिसाइल्स को ऑपरेट करती हैं और NCA के ऑर्डर पर वो लॉन्च की जा सकती है। कुछ दिनों पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ी थी तब ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के PM ने NCA की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, लेकिन जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ ये क्लैरिफाई किया गया कि कोई ऐसी मीटिंग हुई ही नहीं थी। इस सब से ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डर से बना है और भारत का जिम्मेदारी से। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए India.com।